की खुफिया एजेंसी रॉ को कैसे बनाया गया, कैसे इस एजेंसी ने मोसाद, सीआईए और केजीबी को चौंका कर रख दिया, आजादी के 21 साल तक इसको बनने से किसने रोका, ये पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। 1962 में भारत चीन सीमा पर हुए युद्ध ने देश को अंदर तक झकझोर दिया। पूरा देश सवाल पूछता रहा कि आखिर कमी कहाँ रह गई, हमले का पता क्यों नहीं चल पाया, हमारी तैयारी अधूरी क्यों थी। देश की सेना अपनी रणनीति की समीक्षा कर रही थी। सामरिक फैसले लेने वाले राजनीतिक लोग सदमे में थे। किसी को ना कुछ समझ आ रहा था और ना ही आगे का रास्ता दिख रहा था। इसी कश्मकश के बीच देश ये जरूरत महसूस करने लगा कि भारत को एक ऐसी खुफिया एजेंसी की जरूरत है जो देश पर आने वाले संकट को पहले ही भांप सके। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ये फैसला लेना था और तुरंत लेना था। साथ ही उन्हें एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो उस काम को बेहतर तरीके से अंजाम दे सके। इसलिए उनकी नजर गई अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के हेड रामेश्वर नाथ काव पर। हालात गंभीर थे। तुरंत एविएशन रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई और आर.एन. काव को उसका चीफ बना दिया गया। एआरसी का काम था दुश्मन पर नजर रखना, लेकिन इसके पास सीमित साधन और सीमित अधिकार थे, जबकि आवश्यकता केवल दुश्मन की पहचान करने की नहीं थी, बल्कि दुश्मन की प्लानिंग को ही बर्बाद कर देना जरूरी था। वक्त तेजी से गुजर रहा था। इससे पहले कि सरकार किसी नतीजे पर पहुंचती, 27 मई 1964 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। नेहरू के निधन के 13 दिन बाद 9 जून 1964 को देश की कमान लाल बहादुर शास्त्री के हाथों में आ गई। समय फिर निकलता जा रहा था। खुफिया एजेंसी के गठन का फैसला तेजी नहीं पकड़ पाया, लेकिन वक्त ने फिर सबक सिखाने की ठानी। इस बार पाकिस्तान ने बड़ी साजिश कर दी। 1965 की जुलाई के आखिरी दिनों में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन का मकसद था कश्मीरी आवाम को मुसलमान और इस्लाम के नाम पर विद्रोह के लिए भड़काना। पाकिस्तानी फौज ने आजाद कश्मीर फोर्स का नाम रखकर एलओसी क्रॉस करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पाकिस्तानी टुकड़ियों ने पीर पंजाल, गुलमर्ग, उड़ी और बारामूला की चोटियों पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान की इस हरकत से भारतीय खुफिया एजेंसियां सन्न थीं, लेकिन पाकिस्तान की ये साजिश कामयाब नहीं हो पाई। एक तरफ तो कश्मीरी आवाम ने साजिश का साथ नहीं दिया, दूसरी तरफ भारतीय फौज ने पाकिस्तानियों की दांत खट्टे कर दिए। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई, जो ताशकंद समझौते के साथ अंजाम तक पहुंची। इस समझौते के दौरान ही 11 जनवरी 1966 को तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में निधन हो गया। खुफिया एजेंसी के गठन का काम फिर अटकता हुआ दिखाई दे रहा था। 24 जनवरी 1966 को देश की कमान संभालते ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस तरफ ध्यान देना शुरू किया। इंटेलिजेंस ब्यूरो के डिप्टी हेड रामेश्वर नाथ काव ने ब्लूप्रिंट पहले से ही तैयार कर रखा था। ये प्लान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने रखा गया। इंदिरा गांधी ने देश के अंदर और बाहर दोनों खतरों को भांपा और बिना देर किए एजेंसी की स्थापना के लिए हरी झंडी दे दी, जिसके बाद 21 सितंबर 1968 को भारत की खुफिया एजेंसी की नींव पड़ गई। इसका नाम रखा गया रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी रॉ। रॉ का ध्येय वाक्य है, धर्मो रक्षति रक्षतः। धर्म तभी आपकी रक्षा करता है जब धर्म की रक्षा होती है, यानी जब धर्म का पालन होता है। और रॉ के लिए सबसे बड़ा धर्म है राष्ट्र धर्म। रॉ के पहले चीफ बने रामेश्वर नाथ काव। काव एक कश्मीरी पंडित थे जिनके पिता श्रीनगर से वाराणसी शिफ्ट हो गए थे। काव ने इंडियन पुलिस सर्विस ज्वाइन की और वो फिर भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो में चले गए। काव की डायनेमिक पर्सनालिटी और तेज दिमाग ने भारत को एक खुफिया एजेंसी दी, जो कुछ ही दिनों में दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों के समकक्ष खड़ी हो गई। अलग बांग्लादेश का गठन, सिक्किम का विलय और भारत के परमाणु कार्यक्रम की सुरक्षा। रॉक के एक्शन ने चंद सालों में ही ऐसे काम कर दिखाए, जिसके बाद अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए, इजराइल की मोसाद और रूस की केजीबी भी रॉ का लोहा मानने लगे।